आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जो एसएससी के टायर 1 के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो या अन्य भी कई एग्ज़ाम होते हैं, तो क्या हमें 4 ऑप्शंस में हमें गेसिंग या फिर जिसको रिस्क फैक्टर बोले, क्या वैसा अप्रोच हमें रखना चाहिए? अगर रखना चाहिए तो मेथडोलॉजी क्या हो इसका, एक सही वे, एक जेन्युइन अप्रोच क्या हो गेसिंग करने का। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पहले समझिए, आप एसएससी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लेते सीजीएल का, आप कब से कर रहे हैं? 1.5-2 साल से, उससे भी पहले से। और वही आप जो भी प्रिपरेशन किए, आपको मात्र 100 क्वेश्चन मिला है और एक ही शिफ्ट है। और वो एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि आपका शिफ्ट में अगर मान लेते हैं स्कोर कम हुआ या ख़राब चला गया तो आप दूसरा शिफ्ट में आके एग्ज़ाम दे लिए, वैसा भी आपके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको इन बातों से समझ में आ रहा होगा कि आपको रिस्क लेना ही, जो भी प्रदर्शन करना है उसी शिफ्ट में करना है आपको। एक चीज़ और भी बताइए आप कि आप आसपास में कई भी फील्ड देखिए, कोई भी फील्ड, जैसे स्पोर्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, क्या बिना रिस्क लिए हुए क्या हम गेम खेल सकते हैं या गेम को जीत सकते हैं? तो ऐसा तो होता नहीं, कोई भी फील्ड में वैसा नहीं होता है। हर एक फील्ड में आपको गेसिंग या रिस्क लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ, रिस्क लेने का एक अप्रोच होता है। ऐसा नहीं कि आप सब चीज़ में रिस्क ही ले रहे हैं। तो रिस्क लेने की एक जो अप्रोच है या आपको रिस्क कहाँ तक लेना है, वो एक बात पे ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रिपरेशन किए हैं, आप सही कितना अटैम्प्ट किए हैं, कन्फर्म अटैम्प्ट एग्जाम में, उस पर भी डिपेंड करता है रिस्क लेना। तो सब इस बातों को ध्यान में रख करके मैं एक जनरलाइज में बताता हूँ कि आपको अगर रिस्क लेने हैं तो उसका मेथडोलॉजी क्या हो। तो देखिए, आपको 4 सेक्शंस मिलते हैं। एक मान लेते हैं कि जीएस होता है, उसके बाद इंग्लिश होता है, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स, 4 सेक्शन होते हैं ये। तो 4 सेक्शन में आपको मैथ्स में और रीजनिंग में कोई गैसिंग फैक्टर का नहीं होता है उसमें काम, या कोई भी रिस्क का बात नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कि माइंड में सोचे 10 सेकंड उसके बाद टिक लगा दिए। यहाँ इन दोनों पोर्शन में आपके कंसेप्ट, फार्मूला, ये सब काम करते हैं। या जो भी तरीका से आप जब तक आंसर पे नहीं पहुँचेगा तब तक तो आप टिक नहीं करते होंगे। तो इन दोनों पोर्शन में आपको रिस्क लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। अब बचा कौन सा है? जीएस और इंग्लिश। तो देखिए, इसके लिए हम बताते हैं। मान लेते हैं कि आप क्वेश्चन देना स्टार्ट किए 0 सेकंड से, शुरुआत की मतलब एग्जाम में देना, और ये भी मैं मान के चल रहा हूं कि आप सारे पोर्शन में आप सबसे पहले जीएस रखे हैं, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, समझाने के लिए केवल बोल रहा हूं। तो इस तरह से आप जैसे मान लेते हैं कि आप जब जीएस को किए तो एक क्या होता है कि आप कन्फर्म वाला टिक लगाते हैं, एक मार्क फॉर रिव्यू वाला टिक लगाते हैं। और वो लगाना क्यों है आपको? ताकि जो भी ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन था, या 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन लग रहा था, या 4 ऑप्शन में आपको लग रहा था कि हाँ ये ऑप्शन देना चाहिए, आप गेसिंग करके दे रहे थे, उसमें आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है। इसी तरह से आपको जीएस करना है और इंग्लिश करना है। और इस तरह से जब आपका एक साइकिल पूरा हो जाता है 100 क्वेश्चन का, उसके बाद 5 या 10 मिनट जो भी बचता है लास्ट में, आपको फिर से रिचेक करना है कि जो ऑप्शन में आप गेसिंग किए हैं, एक बार उस पर रिथिंकिंग आपको करने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ स्टार्ट होता है कि अगर हम पहला बात करते हैं कि इंग्लिश में हमको कैसा अप्रोच रखना चाहिए गेसिंग में, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। इंग्लिश में आपको 2 ही ऑप्शन कंफ्यूज करते होंगे। 2 ऑप्शन, और कौन कौन सा सेक्शन में? तो एक कंप्रिहेंशन, एक क्लोज टेस्ट, एक पीक्यूआरएस में। तो 2 ऑप्शन में आपका जो भी माइंड बोल रहा है ना, माइंड आपका जो बोल रहा है कि यही सही होगा, तो आपको वही टिक लगाना है। माइंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपका सारा जो पढ़ा हुआ डाटा है ना, या जो भी चीज़ है आपका सबकॉन्शियस माइंड में है। आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए 2 में, तो आपको टिक लगा देने हैं। ऐसे भी समझिए कि अगर आप छोड़ देते हैं क्वेश्चन को बिना रिस्क या गेसिंग किए हुए, तो आपके तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। अगर सही हो गए दोनों ऑप्शन में कोई भी एक जो आप टिक किए हैं, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। गलत हो गया तो 0.5 मार्क्स ही तो कटेंगे ना। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए। ये इंग्लिश की बात हो गया। अब जीएस में देखिए क्या होता है। जीएस में भी 2 ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, तो आपको यही अप्रोच रखना है। आपका जो भी माइंड बोले आपको टिक लगा देने हैं, काम खत्म। और कोई जीएस में ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में आपको लगता है कि एक ऑप्शन हम पढ़े हैं कहीं भी,
पूरा कंफर्म ले, पर सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि कहीं ना कहीं पढ़े हैं, ये याद है, आपको टिक लगा देने हैं। अब एक चीज़ आप समझिए, एक थोड़ा सा हम आपको ये चेतावनी भी देते हैं कि रिस्क आप जब भी लेते हैं तो आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से लीजिए। अगर आपका पूरा मान लेते हैं कि 85-80 स्कोर अगर आपका सही सही लग रहा है कंफर्मेशन में, एक दो गलती भी हो जाएगा चलेगा, और आपको लग रहा है कि हाँ कट ऑफ से मेरा बहुत ज़्यादा मार्क्स है, तो आपको रिस्क कम लेने हैं। और आपको लग रहा है कि आप 75 ही स्कोर किए, उसमें भी एक दो गलत होना ही होना है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क बढ़ा करके लेना है। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति का 100% प्रिपरेशन नहीं हो सकता है कोई भी कंपटीशन में। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो होगी। तो आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।